आज की वीडियो में हम कैटरेक्ट और ग्लूकोमा के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे आम भाषा में सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया कहा जाता है। तो हम जानेंगे ये कैसे होता है और कैसे इसका इलाज किया जाता है। देखिए, सफ़ेद मोतिया को हम कैटरेक्ट या फिर मोतियाबिंद भी कहते हैं, जबकि काला मोतिया को हम ग्लूकोमा कहते हैं। तो इनमें से काला मोतिया जो होता है वो काफ़ी डेंजरस होता है, यानी कि काफ़ी खतरनाक होता है। तो बारी बारी से हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे सफ़ेद मोतिया के बारे में। देखिए, सफ़ेद मोतिया में हमें धुंधला दिखाई देने लगता है, यानी कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें वो धुंधली दिखाई देती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में, ये हमारी नॉर्मल आई, यानी कि इसमें कोई भी बीमारी नहीं है। तो हमें यहाँ पर जो ए अक्षर है बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर बी डायग्राम में इस पेशेंट को कैटरेक्ट है, तो इसलिए इन्हें यहाँ पर ए अक्षर काफ़ी धुंधला दिखाई दे रहा है। अब हम जान लेते हैं कि सफ़ेद मोतिया होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो पहला कारण है इसका एजिंग, मीन्स जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमें सफ़ेद मोतिया होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। दूसरा है डायबिटीज़, जिन लोगों को लंबे समय तक शुगर रहती है तो उन्हें भी सफ़ेद मोतिया हो सकता है। इसका तीसरा कारण है एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल, जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं तो उन्हें भी सफ़ेद मोतिया हो सकता है। एक्सेसिव सनलाइट एक्सपोजर, जो लोग ज़्यादा धूप में काम करते हैं तो उन्हें भी सफ़ेद मोतिया होने के चांसेस रहते हैं। हेरिडेटरी, यानी कि माता पिता से बच्चों में हो सकता है। हाइपरटेंशन, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है तो उन्हें भी सफ़ेद मोतिया हो सकता है। और लास्ट कारण है इसका ओवर वेट, मीन्स वेट का बढ़े रहना, जिन लोगों का लंबे समय तक वेट बढ़ा रहता है तो उन्हें भी सफ़ेद मोतिया हो सकता है। देखिए, सामान्यतः जो हमारी आँख होती है उसका जो लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मीन्स उसमें हम आर पार देख सकते हैं। लेकिन सफ़ेद मोतिया में हमारी आँख का लेंस बादल की तरह धुंधला हो जाता है, जिससे कि हम ओपेक कहते हैं, और वो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और देखिए, एक उम्र के बाद सभी को सफ़ेद मोतिया होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें एज दी है और होने के चांसेस दिए हुए हैं। जैसे कि जिनकी एज 50 से 59 होती है तो उन्हें सफ़ेद मोतिया होने के 65% चांस रहते हैं, और जिनकी उम्र 60 से 69 होती है उन्हें इससे होने के 83% चांस रहते हैं। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ इसके चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। तो सफ़ेद मोतिया में जो हमारा दृश्य होता है वो इस तरह से धुंधला हो जाता है और इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, लेकिन हम इसे रोक भी सकते हैं। तो इसे कैसे रोकते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इसकी जांच कैसे करते हैं या फिर इसके लिए कौन सा टेस्ट करा जाता है। तो देखिए, इसके लिए नॉर्मली 3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है विजुअल एक्यूटी टेस्ट, दूसरा है स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, और तीसरा है रेटिनल एग्जाम। इन तीनों एग्जाम के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि ये टेस्ट कैसे किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट या फिर इलाज के बारे में, यानी कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। देखिए, जो सफ़ेद मोतिया होता है वो एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती है और मैक्सिमम लोगों में ये पाई जाती है। तो हम इसका ट्रीटमेंट 2 तरह से करते हैं। एक करते हैं नॉन सर्जिकल, यानी कि बिना सर्जरी के। तो इसमें आपको मेडिसिन दी जाती है, आई ड्रॉप्स दी जाती है, और आपको जैसे आगे ना हो उसके लिए प्रिवेंशन भी बताए जाते हैं। और इसका दूसरा तरीका है सर्जरी, जिसमें फेको इमल्सिफिकेशन करना होता है। इसमें सर्जन आपके कॉर्निया में, जो आपकी आँख का आगे का पार्ट होता है, उसमें हल्का सा इंसिजन लगाते हैं, और जो आपका इंटरनल लेंस होता है उसे तोड़ दिया जाता है, जिससे आपकी आंखों का धुंधलापन ठीक हो जाता है। तो ये सर्जरी कैसे की जाती है इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं काला मोतिया के बारे में, जिसे ग्लूकोमा भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, हमारी आँख में एक नर्व पाई जाती है या फिर एक नस पाई जाती है, जिसे कि हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, और इसी नर्व की सहायता से हमें दिखाई देता है, यानी कि ये नर्व हमें देखने में हेल्प करती है। तो ये हमारी आँख है और ये हमारी नस है। तो हमारी आँख और नस के बीच में यहाँ पर पानी पाया जाता है, जिसे कि हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो काला मोतिया में क्या होता है, यहाँ पर ये पानी बढ़ जाता है, जिससे हमारी नस पर काफ़ी प्रेशर आता है, जिससे ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे कि हम काला मोतिया कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये भी हम जान लेते हैं। देखिए, जो नॉर्मली यहाँ पर पानी होता है, एक कैनाल के थ्रू ये बाहर निकल जाता है, यानी कि हमारी आँख में यहाँ पर एक कैनाल होती है जिससे ये बाहर निकल जाता है। लेकिन काला मोतिया की कंडीशन में ये कैनाल बंद हो जाती है, यानी कि ब्लॉक हो जाती है, जिससे ये पानी बाहर नहीं जा पाता और यहाँ पर इकट्ठा होता जाता है और हमारी नस पर प्रेशर डालता है, जिससे हमें काला मोतिया हो जाता है। और देखिए, काला मोतिया के केस में हमें कुछ इस तरह का विज़न दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल विज़न है और यहाँ पर काला मोतिया का विज़न है। तो नॉर्मल विज़न में हमें ये पूरा ही डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जबकि काला मोतिया के केस में हमें केवल ये पेड़ के चारों तरफ का विज़न दिखाई दे रहा है, और बाकी सब हमें काला काला दिखाई देता है, यानी कि हमें बिल्कुल सामने दिखाई देता है, ना तो हमें दाएं बाएं दिखाई देता है, ना हमें ऊपर नीचे दिखाई देता है। तो इसलिए हम इसे काला मोतिया कहते हैं, क्योंकि हमें उसके चारों तरफ पूरा काला दिखाई देता है, यानी कि अंधेरा दिखाई देता है। तो काला मोतिया में हमारा जो इंट्रा ओकुलर प्रेशर होता है, यानी कि नसों पर जो दबाव होता है वो बढ़ जाता है, जिससे हमारी नस डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। अब हम जान लेते हैं कि काला मोतिया होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो पहला कारण है इसका
60 साल, यानी कि जिन जिन लोगों की उम्र 60 साल से ज़्यादा हो जाती है तो उन्हें काला मोतिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है फैमिली हिस्ट्री, यानी कि जिनकी फैमिली में पहले किसी को काला मोतिया रहा था तो उन्हें भी काला मोतिया होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा है हाई ब्लड प्रेशर। फोर्थ है यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड, यानी कि जो लोग ज़्यादा लंबे समय तक स्टेरॉयड का यूज़ करते हैं तो उन्हें भी काला मोतिया हो सकता है। तो ये सभी कारण हैं जिससे काला मोतिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं काला मोतिया या फिर ग्लूकोमा के इलाज के बारे में, यानी कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। देखिए, काला मोतिया को हम हमेशा के लिए ठीक नहीं कर सकते, बस हम इसे जितना हो गया है वहाँ पर इसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए कई तरह के ट्रीटमेंट किए जाते हैं, जैसे कि आई ड्रॉप्स, सन ग्लासेस, और आपको ज़्यादा रोशनी में काम करना चाहिए, यानी कि आपको लो लाइट में काम नहीं करना चाहिए। और इसके लिए कौन सी सर्जरी की जाती है वो भी हम जान लेते हैं। और देखिए, ग्लूकोमा या फिर काला मोतिया के लिए जो सर्जरी की जाती है उसका नाम है ट्रेबेकुलेक्टोमी। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम हमारी आंख में एक नया पासेस या फिर एक नया रास्ता बना देते हैं, जिससे वो जो पानी रहता है वो बाहर निकल जाता है। और यह सर्जरी कैसे की जाती है इसे जानने के लिए हम अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। अब हम जान लेते हैं कि आप कैटरेक्ट या फिर सफ़ेद मोतिया को होने से कैसे रोक सकते हैं। तो इसे रोकने के लिए दो तरीके हैं। पहला है एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि आपको अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट को शामिल करना होगा, क्योंकि हमारी आँख के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरा है विटामिन ए, सी एंड ई। तो ऐसे कुछ विटामिन होते हैं जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यदि आप विटामिन ए, सी एंड ई डेली लेते हैं तो आपको सफ़ेद मोतिया होने के 32% कम चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो इसलिए आपको अपनी डाइट में इन्हें शामिल करना चाहिए, जैसे कि ऑरेंज, आलमंड्स, कैरेट, स्पिनक, कैप्सिकम एंड पपाया। तो ये सभी फूड्स हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बात की है सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया के बारे में, और इसकी सर्जरी कैसे की जाती है उसके लिए हम अलग से वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।